में आ जाते हैं और जो इनके सामने दिए गए वर्ड्स हैं सिनोनिम्स, वो आपके सिनोनिम वाले पोर्शन में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ग्लॉसरी तैयार करते हुए दोनों जो ऑब्जेक्टिव के पोर्शंस हैं उनकी तैयारी भी हो जाती है। पहला वर्ड है आपका इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव जिसका मतलब होता है मुतासिर कुन, ठीक है, या मुतासिर कर देने वाला। इसके लिए सिनोनिम है हमारे पास रिमार्केबल। फिर उसके बाद वर्ड हमारे पास होस्पाइस। होस्पाइस जिसका मतलब अभी हमने पढ़ा है सराय। एंड इन आ शॉर्ट लिविंग प्लेस फॉर ट्रैवलर्स, सयाहों के लिए या मुसाफिरों के लिए जो एक जो है वो आर्जी क़यामगाह है उसे हम होस्पाइस बोलते हैं। फिर उसके बाद वर्ड हमारे पास एम्बेलिश। एम्बेलिश जिसका मतलब होता है आरास्ता करना या सजाना, ठीक है। डेकोरेट का मतलब भी सजाना है। फिर है फ्लिम्बाइंट। फ्लिम्बाइंट जिसका मतलब होता है भड़कीला, बहुत ज़्यादा चमकीला, कलरफुल या ब्राइट, ठीक है, रंग बिरंगा और चमकदार। फिर है उसके बाद हमारे पास वर्ड इंटीरियर, अंदरूनी हिस्सा, इनसाइड जिसे हम कहते हैं। फिर है कर्व्ड। कर्व्ड जिसका मतलब होता है खुदा हुआ, इम्प्रिंटेड जिस पे नक्श हो कोई चीज़। एंड द वर्ड इज़ एडॉन्ड। एडॉन्ड जिसका मतलब भी होता है सजाया गया हो, जो चीज़ डेकोरेटेड हो। अपॉइंटेड मीन्स मुकर्रर किया गया, सेलेक्टेड, ठीक है, जो कि मुंतखब की गई चीज़ हो, सेलेक्टेड हो, उसे हम जो है वो अपॉइंटेड बोलते हैं। ठीक है, ये ग्लॉसरी है, आपकी टेक्स्ट बुक पे भी दी गई है। इसको आपने बेटा लिखना नहीं है अपनी नोटबुक में, इसको सिर्फ आपने याद करना। और याद करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है कि लफ्ज़ याद करके उसको पहले लिखा करें, आपको स्पेलिंग याद हो गया, उसके सामने फिर उसका जो है वो इंग्लिश मीनिंग लिखा करें। इस तरह आपको दोनों चीज़ें अच्छी तरीके से याद हो जाती हैं। आप किसी भी बड़े बहन भाई या जिससे भी आप पढ़ते हैं उसको भी आप कह सकते हैं कि आपको ग्लॉसरी इस तरह से वर्ड्स जो है वो डिक्टेट करवा दें। MCQs आपको पता है हम सारे चैप्टर्स के जो है वो डिफरेंट जो बोर्ड्स हैं उनमें दिए गए जो ऑब्जेक्टिव पार्ट में MCQs हैं उनको कलेक्टिवली इमेजेस की फॉर्म में करते हैं। तो यूनिट नंबर 7 के भी MCQs जो स्पेलिंग के हवाले से और सिनोनिम के हवाले से इम्पॉर्टेंट हैं डिफरेंट बोर्ड्स में, वो इमेजेस आज हमने जो है वो डिस्कस करने हैं। आपका जो फर्स्ट इमेज है वो है चूज़ द करेक्ट विद स्पेलिंग के हवाले से सुल्तान अहमद मस्जिद के। इनको नोटबुक पे करने का तरीका जो है वो आपको मैंने बताया हुआ है पहले भी कि आपने बेटा जो भी आपका पेज जहाँ पे आप आज का जो है वो काम कर रहे हैं, जिस पे आपने क्वेश्चन आंसर लिखे हैं, उसको पहले तो आपने जो है वो प्रॉपरली मेंटेन करना है पेज को। ठीक है, आपने रेडी करना है, मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है, डेट मेंशन करनी है, मार्कर ब्लू और पेन का इस्तेमाल करना है। सुल्तान अहमद मस्जिद जो है वो हेडिंग यूनिट नंबर 7 की दे के फिर आपने क्वेश्चन आंसर की स्टेटमेंट लिख के क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, फिर बिल्कुल प्रॉपरली जैसे आप लिखते हैं मार्कर और पेन का इस्तेमाल करते हुए। फिर आपने जब MCQ वाला काम करना है तो वो आपने बेटा की बनानी है। नंबरिंग लिख के आपने बेटा उसके सामने जो ऑप्शन ठीक है वो लिख लेना है, या स्पेलिंग भी उसके साथ लिख लें तो वेल एंड गुड। ठीक है, इस तरह से आपने इसकी की प्रिपेयर करनी है। फिर जैसे आपका टेस्ट होगा सिनोनिम और जो स्पेलिंग के हवाले से जो MCQs हैं उनका, तो आप इन लेक्चर्स को दोबारा से जो है वो सुनेंगे कि आपके पास अपनी नोटबुक पे मौजूद होगी। तो इस तरह से जो है वो आप इनको अच्छी तरह से टेस्ट के लिए तैयार कर लेंगे। बाकी इनके नोट्स इंशाल्लाह ताला जैसे ही आप जो है वो कुछ स्टूडेंट्स के पास तो शायद स्पेलिंग MCQs के नोट्स मौजूद हों, P1 के पास होंगे, जैसे ही N1 और बाकी स्टूडेंट्स जिनके पास ये नोट्स मौजूद नहीं हैं, आप लोग स्कूल आते हैं इंशाल्लाह आपको ये सारे नोट्स जो है वो आपको हैंड ओवर करूँगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल जो है वो आप इसको की फॉर्म में अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लें। चूज़ द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग, सही जो स्पेलिंग वाला वर्ड है उसको आपने चूज़ करना है। ठीक है, आपने पहले भी ये MCQs किए हैं, आपको पता है 3 वर्ड्स जो हैं वो विद इनकरेक्ट स्पेलिंग होते हैं और एक वर्ड आपका जो है वो सही स्पेलिंग के साथ होता है, उसको आपने टिक करना होता है। फर्स्ट आपका MCQ है वर्ड सिचुएटेड। सिचुएटेड जिसका मतलब होता है वाक़या, किसी जगह पर मौजूद वाक़या। ठीक है, इसके ऑप्शंस देखें तो आपके पास B वाला जो ऑप्शन है वो ठीक है। सिचुएटेड के स्पेलिंग देखें SITUATED, सिचुएटेड। फिर उसके बाद है वर्ड हमारा एम्पायर। एम्पायर में हमारे पास जो है वो स्पेलिंग आप ऑप्शंस में देखें
ए ऑप्शन इसका ठीक है, EMPIRE एम्पायर। फिर उसके बाद है वर्ड हमारा सिरेमिक। सिरेमिक में CERAMIC सिरेमिक, चीनी मट्टी की, ठीक है, इसका मतलब होता है। फिर उसके बाद है वर्ड सेरेमनी। सेरेमनी यानी तकरीब। स्पेलिंग इसके देखें अगर आप ऑप्शन में तो सी ऑप्शन SCREMONY सेरेमनी हमारे ठीक है। फिर उसके बाद है वर्ड हमारा इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट यानी कि मज़ीद रोशन होना, रोशन करना या चमकदार करना, ठीक है। इसके स्पेलिंग अगर हम देखें तो ऑप्शंस में हमारे पास ए ऑप्शन जो है ILLUMINATE इल्यूमिनेट के ठीक है। फिफ्थ का ए ऑप्शन ठीक है। फिर है सिक्स्थ MCQ हमारा इम्प्रेसिव है। वर्ड इम्प्रेसिव मुतासिर कुन या मुतासिर कर देने वाला, ठीक है। तो इसमें स्पेलिंग आप देखें IMPRESSIVE इम्प्रेसिव, ए ऑप्शन हमारा ठीक है। फिर उसके बाद है सेवन्थ MCQ में देखें एंट्रेस है। वर्ड एंट्रेस जिसका मतलब होता है दाखिली रास्ता। स्पेलिंग इसके अगर हम देखें तो ENTRANCE एंट्रेस, सी ऑप्शन ठीक है। फिर है कर्व्ड। वर्ड कर्व्ड जिसका मतलब होता है नक्श किया गया या खुदा हुआ, ठीक है। स्पेलिंग इसके देखें तो डी ऑप्शन है हमारा CARVED कर्व्ड। एट्थ का डी ऑप्शन ठीक है। देन द वर्ड इज़ अडॉन्ड। अडॉन्ड जिसका मतलब होता है रास्ता किया गया या सजाया गया, ठीक है। इसमें ऑप्शन देखें तो आप ADORNED ए ऑप्शन में, नाइन्थ के ए ऑप्शन में अडॉन्ड वर्ड ठीक है। टेंथ वाला देखें इंटीरियर है। वर्ड इंटीरियर जिसका मतलब होता है अंदरूनी हिस्सा, ठीक है। इसका सी ऑप्शन देखें INTERIOR इंटीरियर, सी ऑप्शन ठीक है। फिर है वर्ड हमारे पास डिज़ाइन। डिज़ाइन जिसका मतलब होता है नक्शो निगार, ठीक है, या डिज़ाइन भी इसे हम उर्दू में कह सकते हैं। इसके स्पेलिंग अगर आप देखें तो सी ऑप्शन में हमारे पास DESIGN डिज़ाइन, ये वर्ड ठीक है हमारा। ट्वेल्थ में हमारे पास होस्पाइस है। वर्ड होस्पाइस जिसका मतलब हमने पढ़ा है सराय होता है, ठीक है। होस्पाइस में आपके स्पेलिंग जो हैं वो HOSPICE होस्पाइस, बी के ठीक हैं, ठीक हो गया। ये आपके थे स्पेलिंग MCQs जिनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है। और इनकी की आपने जो है वो अपनी नोटबुक में बना लेनी है। फिर उसके बाद जो है वो कुछ आपके प्रीवियस पेपर से रिलेटेड टू यूनिट नंबर 7 MCQs जो हैं वो यहाँ पे मैंने जो है वो शेयर किए हैं आपके साथ, इनको देख लें। चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड एंड फिल अप द बबल शीट, यानी आपको जो एक स्टेटमेंट या सेंटेंस दिया जाता है उनमें कोई सा भी वर्ड होता है जिसको अंडरलाइन किया होता है, जो कि कोई डिफ़िकल्ट वर्ड होता है, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो इंग्लिश मीनिंग है या उसके सिनोनिम जो हैं वो आपको नीचे ऑप्शन में दिए जाते हैं। इस तरह से भी होता है कि कोई एक सिंगल वर्ड आपको जो है वो स्टेटमेंट या सेंटेंस की फॉर्म में नहीं, अकेला एक लफ्ज़ दिया जाए और उसका सिनोनिम या एंटोनिम जो है वो ऑप्शन में मौजूद हो, आप उससे रिलेटेड ऑप्शन को फिर ठीक करते हैं, ठीक है। तो आप फर्स्ट वन देखें, अ हैवी आयरन चेन हैंग्स इन द अपर पार्ट ऑफ द कोट एंट्रेस। इस सेंटेंस में जो है वो वर्ड अंडरलाइन है हैवी, ठीक है, भारी, जिसका मतलब होता है उर्दू में। ऑप्शन इससे रिलेटेड देखें, लाइट, नॉर्मल, बिग एंड थिन, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आंसर जो है वो हमारे पास सी वाला ठीक है, बिग, ठीक है। ये जो आपका फर्स्ट MCQ है वो आपका बिग जो है वो ठीक है। फिर है नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स। इस सेंटेंस में देखें कवर्ड वर्ड आपका अंडरलाइन किया हुआ है जिसका मतलब होता है ढांपा हुआ, ठीक है। एक्सपोज्ड, डेकोरेटेड, लाइट या क्लोज्ड, ठीक है। इसमें जो हमारा ऑप्शन जो है वो ठीक है आपका वो है क्लोज्ड। इंटीरियर ऑफ अ रूम मीन्स, इंटीरियर अंदरूनी हिस्सा होता है, इसका मतलब ऑप्शन में हमारे पास आउटसाइड, इनसाइड, बाउंड्री या फ्लोर, तो ऑप्शन हमारा जो है वो ठीक है बी वाला, इनसाइड। देयर इज़ अ स्पेशियस हॉल इन द मिडल ऑफ द मार्केट। स्पेशियस जिसका मतलब होता है वसी, खुला, ऑप्शन है बिग, लॉन्ग, शॉर्ट या वेस्ट, ठीक है। तो इसमें डी ऑप्शन जो वेस्ट है उसका मतलब भी वसी होता है। योर ह्यूमिलिटी हैज़ वन माई हार्ट, तुम्हारी आर्जी ने मेरा दिल जीत लिया। ह्यूमिलिटी आर्जी, काइंडनेस है इसके लिए ऑप्शन लव, हम्बलनेस या डिवोशन, तो सी ऑप्शन हम्बलनेस जो है वो भी इसका मतलब भी जो है वो आर्जी या इनकसारी ही होता है।
उसके बाद है हमारा MCQ, इस्तांबुल द लार्जेस्ट सिटी इन तुर्की। लार्जेस्ट, इसका वर्ड जो है वो अंडरलाइन है। लार्जेस्ट के लिए ऑप्शन है हमारे पास स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट, पॉपुलेटेड या कल्टिवेटेड। तो ऑप्शन है जो है वो इसके लिए जो है वो ग्रेटेस्ट, ठीक है, ऑप्शन हमारे पास ठीक है। द सुल्तान अहमद मॉस्क इज़ एन इम्प्रेसिव मोनूमेंट। इम्प्रेसिव के लिए ऑप्शन है हमारे पास बिग, स्ट्राइकिंग, ब्यूटीफुल या वेस्ट, ठीक है। तो इसके लिए हम जो है वो ठीक आपका ऑप्शन टिक करेंगे बी वाला, स्ट्राइकिंग। ऑन दिस ओकेजन द सिटी इज़ एम्बेलिश्ड। एम्बेलिश्ड जिसका मतलब होता है सजा हुआ। तो ऑप्शन है हमारे पास क्लीन, डेकोरेटेड, वॉश्ड या इल्यूमिनेटेड। तो डेकोरेटेड, इसके लिए बी वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है। फिर है एडॉन्ड मीन्स, हमने पहले भी ये लफ्ज़ पढ़ा है, सजा हुआ, इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉयड, स्पॉइल्ड, डर्टी या डेकोरेटेड। तो डी ऑप्शन इसके लिए हमारे पास ठीक है, डेकोरेटेड। द वर्ड स्प्लेंडर मीन शानदार, जिसका मतलब होता है मैग्निफिकेंस, ठीक है, ब्यूटी, वेस्टनेस या ग्रेटनेस। तो ऑप्शन इसके लिए हमारे पास जो है वो मैग्निफिकेंस जो है वो ठीक है, ए ऑप्शन। इसके साथ साथ बेटा हम जो है वो ग्रामर एंड कंपोजिशन से कम्प्रीहेंशन पैसेजेस जो सॉल्व्ड हैं उनको रिवाइज़ कर रहे थे। आज हमने जो है वो कम्प्रीहेंशन पैसेज नंबर 4 जो है सॉल्व्ड में से उसको रिवाइज़ करना है। इसको रिवाइज़ करने का तरीका जो है वो मैंने आपको बताया था कि पैराग्राफ को बेटा आपने एक दफ़ा अच्छी तरह से रीड आउट करना है, फिर क्वेश्चंस को रीड आउट करना है। जब आप क्वेश्चंस को समझ लें तो फिर आपने उनसे रिलेटेड जो आंसर्स हैं पैसेज में उनको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर कम्प्रीहेंशन पैसेज के हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। अगर शुरू से अगर आप जो है वो इसको, यानी आपका लेक्चर मिस हुआ है, आपको बिल्कुल भी इसकी समझ नहीं है, तो आपको पता है कि यूट्यूब जो चैनल है पंजाब ग्रुप ऑफ हाई स्कूल का, उसमें इनके हवाले से जो लेक्चर्स प्रीवियस हमारे जो है वो मौजूद हैं, जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको भी सेंड किए थे, आप उनमें से भी हेल्प जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। डायरी बेटा आपने अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेनी है। आपने टेक्स्ट बुक का जो काम किया है वो क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन आंसर्स आपने बेटा लिखने हैं, आपको पता है आज की डायरी में सिर्फ आपने क्वेश्चन आंसर लिखने हैं। फिर ग्लॉसरी और MCQs जो हमने किए हैं उनको आपने याद करना है, उनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। इसके साथ साथ ग्रामर एंड कंपोजिशन से हमने कम्प्रीहेंशन पैसेज नंबर जो 4 रिवाइज़ किया है उसको आपने अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। इस हवाले से कोई भी प्रॉब्लम हो लेक्चर के हवाले से तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे।